मित्रों नमस्ते। कारक प्रकरण का इस समय मित्रों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख करके हमारे कुछ भाई बहन कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो एक बहन ने प्रश्न किया है, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ऐसे इसको लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उनके प्रश्न को देखते हैं। उनका प्रश्न यह है कि अनभिहिते अधिकार सूत्र है, जो कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के पहला सूत्र है। ठीक, यह अनभिहिते और यह जो है अकथितम च संज्ञा सूत्र है, जो कि पहले अध्याय के चौथे पाद के 51वां नंबर पे आता है। यह संज्ञा सूत्र अर्थात यह पहले आया है और यह बाद में आया है। तो यह अधिकार सूत्र कैसे अकथितम च पे आया? ठीक, अकथितम च पे अनभिहिते का अधिकार कैसे चलेगा? यह तो पहले ही आ गया, यह बाद में आया है। तो इसका उत्तर यह है कि अनभिहिते का अधिकार अकथितम च पर नहीं जाएगा। अनभिहिते का अधिकार यहां पर नहीं आता। ठीक, लेकिन हमको लगता है कि यह प्रश्न पूछने के पीछे उनका यह उद्देश्य है कि अनभिहिते का अर्थ क्या होता है? अनुक्त। अनभिहिते का अर्थ क्या होता है? अनुक्त। न अभिहितम अनभिहितम, है ना। इसमें थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। न अभिहितम अनभिहितम, तस्मिन अभिहितम अनभिहिते, अर्थात नए तत्पुरुष समास। कौन सा है? नए तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक, इसका अर्थ होता है अनुक्त, जो उक्त न हो, जो उक्त न हो। तो एक नियम है, आप लोग जानते होंगे, यह नियम है कि अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होती है। अब देखिएगा, सारा कुछ हम स्पष्ट कर रहे हैं मित्रों। अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होती है। ठीक, तो इनके कहने का भाव यह होगा कि यह तो कर्म संज्ञा कर्म कर दिया, तो अनभिहिते का अधिकार यहां पर चला ही नहीं। समझिएगा बात को, अनभिहिते का अधिकार यहां पर आया ही नहीं। तो फिर कैसे अनुक्त कर्म हुआ? यह कैसे अनुक्त कर्म हुआ और अनुक्त कर्म में द्वितीया हो गई? चूंकि उक्त कर्म में तो द्वितीया हो ही नहीं सकती। उक्त कर्म में कौन होती है? प्रथमा। उक्त कर्म में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तो जब इस अनभिहिते का अधिकार बाद में आया और अकथितम च पहले ही है, तो इस अनुक्त का अधिकार इसमें नहीं चला, तो अनुक्त कर्म में द्वितीया कैसे हुई? यही उनका शायद प्रश्न होगा। तो इसका मित्रों उत्तर यह है, देखिए कि इसके पहले भी देखते हैं हम, तो कर्तुरूपत्वम कर्म आया है 1:4:49 पर। यह संज्ञा सूत्र है, यानी पहले अध्याय का चौथे पाद का 49वां सूत्र है। उसके जस्ट बाद नीचे आया है 1:4:50 पर, तथा युक्तम चा निप्सितम, जो कि अभी संज्ञा सूत्र है। इसके बाद आया अकथितम च 1:4:51, 49, 50, 51, यह भी कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। तो इन तीनों सूत्रों का काम है मित्रों की संज्ञा करना। संज्ञा करना, कौन सी संज्ञा करना? कर्म संज्ञा करना। अब बात को समझिएगा इसी जगह, कर्म संज्ञा करना। यह उक्त अनुक्त संज्ञा नहीं करते हैं, यह न उक्त संज्ञा करते हैं ना ही अनुक्त संज्ञा, यानी उक्त कर्म संज्ञा नहीं करते। अब कर्म आकर के यहां पर से दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है उक्त कर्म और हो जाता है अनुक्त कर्म। अब बातें समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका जो काम है इन तीनों सूत्रों का, या आगे और भी सूत्र हैं, इनका काम होता है सिर्फ कर्म संज्ञा करना, उक्त अनुक्त करना इनका काम नहीं होता है। तो कर्म संज्ञा करके फ्री हो गए तीनों। ठीक, अब अनभिहिते हमारा आता है 2-3-1 पर। इसके नीचे जस्ट आता है कर्मणि द्वितीया, यह विधि सूत्र है, आता है 2-3-2 पर। ठीक, जब ये यहां आता है तब हमारा अनभिहिते का अधिकार इसके साथ जुड़ जाता है। और इस अनभिहिते का अधिकार मित्रों 2-3-1 से चल करके 2-3 कहां तक जाता है? 2-3-73 तक जाता है। कहां तक? 73 तक।
यानी कि यूं कह ले 72 सूत्र में इसका अनभिहिते का अधिकार चलता है, जो कि षष्ठी विभक्ति में सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो अंतिम जो सूत्र है, चतुर्थी चा शिष्या युद्र युष्य मद्र भद्र शुक्ल सुखार्थ हितै, ये उस सूत्र तक जाता है इसका अधिकार। ठीक, तो इसी के नीचे जस्ट 2-3-2 पर आया है हमारा कर्मणि द्वितीया। ठीक, तो अब अनभिहिते इसके साथ लग जाएगा। जब अनभिहिते इसके साथ लग जाएगा तो देखिएगा, अनभिहिते अब हमने लगा दिया, अब इसका अर्थ लगाएंगे। अब इसका अर्थ देखिए हम निकाल रहे हैं। कर्मणि सप्तमी एक वचन, द्वितीया सूत्र का ही पहले विभक्ति को जान लेते हैं, प्रथमा एक वचन, अनभिहिते सप्तमी एक वचन, यानी कि ये अनुक्त कर्मणि माने कर्म में सप्तमी है, विशेष विशेषण है, तो इसमें सप्तमी तो इसमें भी सप्तमी होगी ही। अनभिहिते मतलब क्या होगा, अनुक्त। कर्मणि मतलब कर्म में, कर्म में। द्वितीया का अर्थ होगा द्वितीया विभक्ति होती है, तो कर्मणि द्वितीया अनभिहिते, इसका सूत्र अर्थ हो जाएगा अनभिहिते का अधिकार आने के बाद कि अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। किस कर्म में, अनुक्त कर्म में यह द्वितीया विभक्ति होती है। स्पष्ट हो गया। अब देखिए यह तीनों तो सिर्फ वनली वन कर्म संज्ञा किए हैं। यह जो तीनों संज्ञा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, यह क्या किए हैं, सिर्फ कर्म संज्ञा किए हैं। यह तीनों सूत्र हमारे सिर्फ कर्म संज्ञा किए हैं, है ना। यह सूत्र कह रहा है कर्मणि द्वितीया अनभिहिते कि कर्म अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। तो अब ये उक्त अनुक्त कहां से आएगा, तब उसके लिए है अविधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासश्च। देखिए अविधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासय। ठीक है ना। यह कह रहा है कि अब देखिए यह तो तीनों सिर्फ कर्म संज्ञा किए हैं ना, तो कर्म संज्ञा किए हैं और ये अनुक्त कर्म में द्वितीया करेगा, कर्म में तो नहीं कर रहा है। तो ये जो कर्म आगे आकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो होता है अनुक्त कर्म में बढ़ता है और दूसरा होता है उक्त कर्म में बढ़ता है। ठीक, तो यह जो है कि देखिए अविधानम च प्राण, अभिधान कर दिया जाता है प्रायः तिंग कृत तद्धित और समास, इन चारों से प्रायः कर्म उक्त और अनुक्त हो जाया करते हैं। ठीक, तो जब इनसे कर्म अनुक्त होगा तभी ये कर्मणि द्वितीया अनभिहिते लागू होगी। अर्थात कि ये सूत्र कर्म संज्ञा कर दिया, कर्म संज्ञा कर लेने के बाद तब हम देखेंगे ये कार्य और किया जाता है, अनुक्त कर्म होता है। तो जब अनुक्त कर्म होगा तभी यह आकर के अनुक्ते कर्मणि द्वितीया अनभिहिते लागू होगा। ठीक है मित्रों, यह तब तो इसका तो काम बस एक ही है कि कर्म संज्ञा करना, कर्म करके खाली हो गया। अब जो विधान कर रहा है यह कर्मणि द्वितीया, यह तभी विधान करेगा जब वो अनुक्त पाएगा, और अनुक्त किससे होंगे कर्म, तिंग कृत तद्धित समास से। इस तिंग कृत तद्धित समास से कर्म अनुक्त होंगे, उक्त होंगे। ठीक, तो यह जहां भी लग जाते हैं मित्रों, यह तीनों चारों जहां भी लगते हैं कर्म क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है। जब कर्म उक्त हो गया तो उक्त कर्म में क्या होता है, उक्त कर्म में हमारी प्रथमा विभक्ति हो जाती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, और अनुक्त कर्म में द्वितीया। अब बातें समझ में आ गई होगी हमारे विचार से। फिर से एक बार समझ लीजिए, यह जितने भी संज्ञा सूत्र होंगे आगे हम लोग षष्ठी में भी इस अनभिहिते को बहुत ही पकड़ करके रखेंगे मित्रों, नहीं तो षष्ठी विभक्ति समझ में आती नहीं है। आदमी इधर से कारक प्रकरण पढ़ते पढ़ते चलता है, लेकिन जब षष्ठी में जाता है तो गोल गोल घूम करके रह जाता है,
कुछ भी समझ में नहीं आता, किसकी विवक्षा है अविवक्षा समझ में नहीं आता। ठीक, तो कौन उक्त है अनुक्त है, तो इसको हम पकड़ करके रखेंगे अनभिहिते को, कब तक 2 3 73 तक पकड़ कर रखेंगे। ठीक, तो ये क्या जितने भी सूत्र होंगे कर्म करके फ्री हो गए। कर्म करके फ्री हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि कौन कर्म यदि उक्त हुआ है तो प्रथमा, और यदि अनुक्त हुआ है तभी हम कर्मणि द्वितीया अनभिहिते से हम द्वितीया विभक्ति करेंगे। इसका मित्रों उदाहरण भी हम दिखला देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए लक्ष्म्या सेविता, लक्ष्म्या सेविता। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए कत प्रत्यय लगा, हमने कहा कि 3 कृत पद्धति जब ये लग जाते हैं तो कर्म उक्त हो जाता है ना। तो यहां पर सेविता में कत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, कर्मवाच्य में। तो यह कत प्रत्यय लग जाने के कारण जो है कर्म क्या हो गया हमारा, उक्त हो गया। जब कर्म उक्त हो जाएगा तो कर्ता अनुक्त हो जाएगा। यहां पर हरि क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेंगे कि हरि हमारा क्या हुआ यहां पर कर्म, यह क्या हुआ कर्ता लक्ष्मी, और यह तो कत प्रत्यय लग गया है क्रिया में। एक क्रिया में कत प्रत्यय लग जाने के कारण यह हमारा जो हरि कर्म है यह क्या हो गया है उक्त, जो कि देखिएगा यहां पर यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है हमारा कत, और कत लग जाने के कारण हमारा यह कर्म उक्त हो गया। तो ये कर्म संज्ञा इसकी जब हरि की होगी, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हरि की किससे किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, ठीक, तो यहां पर हरि की तो कर्म संज्ञा जैसे हुई, लेकिन यहां पर हरि में द्वितीया विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि यह लग जाने कृत प्रत्यय लग जाने के कारण जो है यह उक्त हो गया, और उक्त हो जाने पर इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से। अब यहां पर मित्रों सबसे जो कठिन प्रश्न है यही बनता है कि जो हरि शब्द है इसकी तो कर्म संज्ञा हुई है, कंफर्म हो गया इतना, और कौन सी कर्म संज्ञा हुई है, उक्त कर्म संज्ञा हुई है, किसके द्वारा, कट के। लेकिन यहां पर हरि की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, तो जो सूत्र है वह कर्तुरिप्सितमम कर्म, क्योंकि सबसे कर्ता को जो सबसे इप्सित यानी जो लक्ष्मी जो करता है, इस लक्ष्मी कर्ता को जो सबसे इप्सित है वह कौन है, हरि है। तो यहां पर हरि की जो कर्म संज्ञा होगी वह कर्तुरिप्सितमम कर्म से होगी, इसी से कर्तुरिप्सितमम कर्म से ही इसकी कर्म संज्ञा होगी। अब बात यह उठती है कि तब इसमें प्रथमा विभक्ति क्यों हो गई, इसमें द्वितीया क्यों नहीं हुई कर्मणि द्वितीया से। तब अनभिहिते का अधिकार कर्मणि द्वितीया के साथ चलता है, कहता है कि अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होगी, आपको उक्त कर्म में द्वितीया नहीं हो सकती। उक्त कर्म होगा तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगी। तो यहां पर जो हुई है हरि में प्रथमा हुई है वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से हुई है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। फिर से इसको मैं एक बार लिख के क्लियर कर देता हूं। इस हरि में जो कर्म संज्ञा हुई है किससे हुई है, कर्तुरिप्सितमम कर्म से, ठीक, कर्तुरिप्सितमम कर्म से, और कर्म संज्ञा हुई, ठीक। और इसकी जो प्रथमा विभक्ति जो हुई वह किस सूत्र से हुआ है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से हुई है। अब बातें समझ में आ गई कि ये तो इसका काम था कर्म संज्ञा करना, कर्म संज्ञा करके खाली हो गया। इस अकथितम च में तथा उक्तम च अनुपस्थितम में इसमें अनभिहिते के अधिकार आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म संज्ञा करना, कर्म संज्ञा किया। जहां पर इसको द्वितीया विभक्ति का जब विधान करना होगा तब अनभिहिते आकर के लगेगा और अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति करेगा। उक्त हो गया तो छोड़ देगा, लेकिन उक्त होने पर भी कर्म संज्ञा
जिस सूत्र से होना है उसी सूत्र से होगा। ठीक है मित्रों, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको यह समझ में आ जाना चाहिए। मित्रों, शाम को जो वीडियो हम बनाएंगे वह उपपद विभक्ति से बनाएंगे और उसका विश्लेषण किया जाएगा, विस्तृत व्याख्या। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। अगर आप लोगों को भी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग अवश्य ही कमेंट बॉक्स में करके पूछें, उसका उत्तर हम अवश्य देंगे।